मुजफ्फरपुर में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में औद्योगिक क्रांति लाकर युवाओं को व्यापक रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी 25 दिसंबर तक पूरे राज्य में घर घर वोकल फॉर लोकल अभियान चलाएगी, जिससे आर्थिक व सामाजिक ढांचा मजबूत होगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नई सरकार ने 4 उच्च स्तरीय कमेटियां गठन कर अपराध मुक्त बिहार और कानून के राज्य की दिशा में काम शुरू कर दिया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने हेतु घर घर कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे और बंद पड़ी 25 चीनी मिलों को खोलने की दिशा में भी पहल की जा रही है। कि 10 दिन के अंदर ही उद्योग विभाग और बिहार सरकार का पहला कैबिनेट आया। हम लोगों ने बहुत ही 4 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश हो और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। पूरे बिहार में बिहार के मतदाता और बिहार सरकार की प्राथमिकता 2 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है अपराध मुक्त बिहार, यानी कानून का राज। अपराधी हमारे ही समाज के लोग हैं, अपराधी हम लोगों के ही परिवार से कहीं न कहीं संबंध रखते हैं, चाहे वो आपके परिवार के हों, हमारे परिवार के हों। बिहार के लोग ही और उन्हीं के बीच से कोई अपराधी बनता है। हम समाज में एक ऐसा संस्कार लाएं, हम अपने बाल बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि आपराधिक प्रवृत्ति हमारे समाज में नहीं आए, और वहीं पर सरकार भी कानून के राज में अपराध मुक्त बिहार बनाने जा रही है। आपने देखा होगा कि 10 दिन के अंदर ही उद्योग विभाग और बिहार सरकार का पहला कैबिनेट आया। हम लोगों ने बहुत ही 4 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश हो और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। पूरे बिहार के गया जिले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार की शराबबंदी नीति के क्रियान्वयन पर फिर से सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार शराबबंदी को लेकर समीक्षा कराई थी। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी करने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि गरीबों को ही पकड़ा जा रहा है। जो मजदूरी करते हैं वह थोड़े बहुत पी लेते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और 6 लाख में से 4 लाख ऐसे मुकदमे हैं। इसी स्थिति को लेकर शराबबंदी समीक्षा की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई पत्नी के लिए दवा के रूप में शराब ले जा रहा है तो नहीं पकड़े। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी करके काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं
ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोग। पटना सिटी क्षेत्र के गुरुद्वारा के सेवादार समाज कल्याण समिति के मतदान के हंगामेदार होने की अटकलें लग रही थी, लेकिन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। गुरुद्वारा के सेवादार समाज कल्याण समिति के चुनाव में 4 लोग चुनाव मैदान में थे। मतदान शांतिपूर्ण चला, वहीं प्रशासन की भी मौजूदगी देखी गई। गुरु तेग बहादुर स्कूल में वोट डाले गए। सेवादार के 400 के लगभग सदस्यों ने मतदान किया। शांतिपूर्ण मतदान होने पर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं चुनाव में खड़े हुए अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने कहा कि गुरु की सेवा भावना के तहत मतदान हो रहा है और सभी लोग शांतिपूर्ण मतदान भी कर रहे हैं। ये चुनाव 3 साल के बाद होता है और समय से ही हुआ है और चुनाव बहुत शांति से हो रहा है और सब भाईचारा से बैठे हुए हम सब कैंडिडेट। कोई ऐसी नहीं है कि एक दूसरे से हम सब देखा देखी या क्रोध या कुछ नहीं, सब एक साथ हैं और सब कोई भी जीते सब मिल के काम करना है। और ये चुनाव हमेशा 3 साल में होना चाहिए कि अगले को पता चले कि हाँ चुनाव समय से होता है। थोड़ा ऐसा ये संस्था बहुत काफ़ी पुराना है। 95 में इस संस्था को बनाया गया था, जिसके मैं संस्थापक रहा हूँ। और ये संस्था लगातार सेवादारों के हित में काम करती है और ऐसा इसका नियम है, रूल है कि हर 3 साल पर इसका चुनाव होता है। सेवादार अपनी इच्छा से जिसको मर्जी चुनते हैं और वो बनने के बाद अपनी कमेटी बनाते हैं और सेवादारों के हित में जो होता है ये काम करते हैं। आज जो चुनाव हो रहा है 1 महीना लेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियमतः चल रहा है, पूरे शांति ढंग से चल रहा है और अपनी स्वेच्छा से लोग यहाँ आके हर सेवादार मतदान करके, चाहे हमारे अभी ग्रंथी सिंह हुए या सेवादारनी कोई भी सब है, सब ऑफिस के अशाप सब होते हैं। अभी फिलहाल 4 उम्मीदवार हैं इसमें। ये चुनाव 3 साल। गया जी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में इमामगंज के डीएसपी कमलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गया रेलवे स्टेशन के समीप से 50,000 के इनामी अपराधी अमर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों जिले के बोधीबिघा थाना क्षेत्र में लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पूर्व में इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस घटना के मास्टरमाइंड अमर कुमार की गिरफ्तारी अभी की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनके ऊपर 50,000 रुपये इनाम भी घोषित किया गया था। जिला के इमामगंज अनुमंडल अंतर्गत बोधीबिघा थाना में 10/12/24 को एक लूट और हत्या का घटना घटित हुआ था और इसी के संदर्भ में 79/24 जो लूट और हत्या का केस दर्ज किया गया था और इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर एक अभियुक्त जो आकाश को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर एक कट्टा, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन हम लोगों ने उसकी निशानदेही पर बरामद किया। उसके स्वीकृति बयान पर और अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों पंकज और सूरज और धर्मवीर और इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड जो अमर कुमार राज उर्फ बाबा जो बोधीबिघा थाना का ही रहने वाला है और वो उन सब की अभियुक्तिकरण आया और सूरज, पंकज, आकाश और धर्मवीर को गिरफ्तार करके पहले से ही हम लोग जेल भेज चुके हैं। और इस केस का जो मास्टरमाइंड है अमर कुमार राज और बाबा, ये फरार चल रहा था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये केस का ये अंतिम अभियुक्त था। तो मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कल जो है दिनांक 7 तारीख को इसकी गिरफ्तारी गया के रेलवे स्टेशन से हुई है। घर आने के प्रयास करता था और इसी में इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।